गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम सभी आपके संस्कृत के क्लास में PA4 का फर्स्ट चैप्टर अध्याय 13 अभ्यासस्य शुक्लम पढ़ेंगे। अभ्यासस्य शुक्लम यानी अभ्यास से अच्छा फल प्राप्त किया जा सकता है, सुंदर फल प्राप्त किया जा सकता है। सुंदर फल यानी अगर हम अभ्यास करते हैं निरंतर तो हम किसी भी कार्य में सफल हो सकते हैं, उसका परिणाम हमें अच्छा मिलता है। अब मैं चैप्टर पढ़ते जा रही हूँ, आप सभी इसको ध्यान से देखिए और साथ में पढ़िए। पुरा एकस्मिन् आश्रमे एकः बालकः पठति स्म। बहुत पहले एक आश्रम में एक बालक पढ़ता था। सः मंदमतिः छात्रः आसीत्। वह कम बुद्धि वाला छात्र था। सः यत् पठति स्म तत् विस्मरति स्म। वह जो पढ़ता था वह भूल जाता था। सर्वे सहपाठिनः तस्य उपहासं कुर्वन्ति स्म। सभी सहपाठी उसका उपहास करते थे। एकदा तस्य गुरु तस्मै कुपितः अभवत् तं आश्रमात् च बहिः अकरोत्। एक बार उसके गुरु उससे क्रोधित हुए और उसे आश्रम से बाहर कर दिया। आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा सः अचिन्तयत्। आत्मसम्मान से वंचित होकर वह सोचा। आत्मसम्मान से वंचित होकर यानी दुखी होकर सोचता है, अहम नूनम मूर्ख अस्मि। मैं निश्चय ही मूर्ख हूँ। मम भाग्ये विद्या नास्ति। मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। फिर से इस लाइन को देखिए। आत्मसम्मानेन वंचितः भूत्वा सः अचिन्तयत्। आत्मसम्मान से वंचित होकर वह सोचा, अहम नूनम मूर्ख अस्मि। मैं निश्चय ही मूर्ख हूँ। नूनम मीन्स निश्चय ही। मम भाग्ये विद्या नास्ति। मेरे भाग्य में विद्या नहीं है। एवं दुखितः सन सः इतस्ततः भ्रमणम् अकरोत्। इतस्ततः मीन्स होता है इधर उधर। एवं इस प्रकार दुखी होकर वह इधर उधर घूमने लगा। भ्रमणम मीन्स घूमना, भ्रमण करना, तो इधर उधर घूमने लगा। इस प्रकार दुखी होकर वह इधर उधर घूमने लगा। एकदा मार्गे गच्छन् सः एकं कूपम् अपश्यत्। एक बार मार्ग में जाते समय वह एक कुआं देखा। तत्र कांश्चन नार्यः जलेन घटान पूरयन्ति स्म। वहाँ कुछ स्त्रियाँ, कांचन मीन्स कुछ, वहाँ नार्यः मीन्स स्त्रियाँ, वहाँ कुछ स्त्रियाँ जल से घड़े को भर रही थी। पूरयन्ति मीन्स भरना, जल से घड़े को भर रही थी। सः तत्र स्थितो आश्चर्येण अपश्यत् यस्यां शिलायां स्त्रियः घटं स्थापयन्ति स्म। तत्र एकः गर्तः जातः आसीत्। गर्तः मीन्स गड्ढा। सः तत्र स्थितो, स्थितो मीन्स रुककर, वह वहाँ रुककर आश्चर्येण आश्चर्यचकित होकर अपश्यन् देखा, यस्यां शिलायां जिस शिला पर यानी जिस पत्थर पर स्त्रियः घटं स्थापयन्ति स्त्रियां घड़े को रख रही थी। स्थापयन्ति मीन्स रखना। जिस स्थान पर स्त्रियां घड़े को रख रही थी तत्र एकः गर्तः जातः आसीत्। वहाँ एक गड्ढा हो गया था। इस लाइन को फिर से देखिए। सः तत्र स्थितो आश्चर्येण अपश्यत् यस्यां शिलायां स्त्रियः घटं स्थापयन्ति स्म। तत्र एकः गर्तः जातः आसीत्। वह वहाँ रुककर आश्चर्य से देखा, जिस पत्थर पर स्त्रियां घड़े को रख रही थी वहाँ एक गड्ढा हो गया था। एतत् दृष्ट्वा सः अचिन्तयत्। यह देखकर वह सोचा, यत् यदि घटेन शिलाखंडे गर्तः भवति तर्हि पुनः अभ्यासेन मम बुद्धि अपि तीव्रा भविष्यति। यह देखकर वह सोचा, यदि घड़े से पत्थर पर गड्ढा होता है तो पुनः अभ्यास से मेरी बुद्धि भी तेज हो जाएगी। एवं चिंतित्वा सः पुनः विद्या प्राप्तये संकल्पम अकरोत्। इस प्रकार सोचकर वह पुनः विद्या प्राप्ति के लिए संकल्प किया। दृढ़चित्तो भूत्वा सः पुनः परिश्रमेण अपठत्। ध्यानपूर्वक होकर वह पुनः परिश्रम से पढ़ा। एवं कालांतरे तेन सहपाठिनाम आचार्याणाम च स्नेहम प्राप्तम। इस प्रकार समय के साथ उन सहपाठियों और आचार्यों का स्नेह प्राप्त किया। एषः संस्कृत व्याकरणस्य महान पंडितः वरदराजः इति अभिधानेन प्रसिद्धः अभवत्।
जो संस्कृत व्याकरण के महान पंडित वरदराज इस नाम से प्रसिद्ध हुए। सः लघु सिद्धांत कौमुदी नामकम संस्कृत व्याकरणस्य पुस्तकम अरचयत, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी नामक संस्कृत व्याकरण पुस्तक की रचना की, पुस्तक लिखी। इस प्रकार से आपका यह चैप्टर खत्म होता है। इसमें आपने देखा किस प्रकार से एक बालक जो कम बुद्धि का था, लेकिन उसने जब देखा कि घड़ा रखने से, केवल घड़ा जो बहुत हल्का होता है, मिट्टी का होता है, मिट्टी का घड़ा केवल रखने से, बार बार रखने से एक जगह पे ही एक पत्थर में गड्ढा हो जाता है, तो वह सोचता है जब घड़े से पत्थर में गड्ढा हो सकता है तो निरंतर अभ्यास से मेरी बुद्धि भी तेज हो सकती है। और वह निरंतर अभ्यास करता है और वह संस्कृत व्याकरण का महान पंडित हो जाता है और वह संस्कृत व्याकरण का महान पुस्तक लिखता है और वरदराज नाम से प्रसिद्ध होता है। इस प्रकार हमें कोई भी कार्य करना हो तो हमें उसे अभ्यास के साथ करना चाहिए। अगर हम अभ्यास पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो वह उसमें सफलता हमें जरूर प्राप्त होगी। आपके इस चैप्टर में जो भी अभ्यास कार्य हैं उसको आप सभी खुद से फिल करने की कोशिश करिएगा। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है, संस्कृत अनुवाद हैं, वह सब आपको PDF के माध्यम से दिए जाएंगे, जिसे आप कॉपी में करिएगा। थैंक यू।